ये एंट्रेंस एग्जाम होती है या विदाउट एंट्रेंस? एंट्रेंस एग्जाम्स हो। पार्ट टाइम जॉब आप करते हो क्या? नहीं। पार्ट टाइम जॉब मैंने पिछले Scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt, everyone telling you lies. I just wanna rest your mind. India forever in my heart. Jeet Vlogs is my favorite channel in YouTube. हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग्स। सो गाइज, लगातार मेरा हंगरी का ब्लॉग्स आप लोग देख रहे थे, तो बहुत कोई मेरे से पूछ भी रहे थे कि अगर मैं हंगरी में स्टडी करना चाहूँ तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेडिसिन के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखा था, बट इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए नहीं वीडियो बना रखा था। तो बहुत बच्चे की क्वेरीज आ रही थी। तो मैं जब से हंगरी एक बार पहले भी विजिट कर चुका था, मेरा पिछले ब्लॉग देखेंगे तो उसमें भी मैं इनसे पहली बार मिला था, शोभित भाई से। तो अब ये दोबारा मिल रहा हूँ, तो इनसे मैं सोचा कि इनके साथ वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये खुद ही यहाँ के स्टूडेंट है और वो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सीएस ब्रांच के। तो मेरे को लगा इनसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता है मेरे को। सो वेलकम टू जीत ब्लॉग भैया। थैंक यू। पहले ये बताओ कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, हुआ क्या कि ये यहाँ से सीएस कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, तो मेरे को इनके साथ और ज्यादा कंफर्टेबल लगा कि इनके साथ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे बच्चों के पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है, क्योंकि वर्क प्लस स्टडी दोनों चीज मैनेज करते हैं। तो इन्होंने अपना टाइम दिया, तो सो थैंक यू। अरे नहीं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जाता है शोभित भैया को, व्हाई डिड यू चूज हंगरी टू स्टडी? सो हंगरी तो बस वो जो आप जानते हो ना, जो एक चुल होती है जो इंडिया के बच्चों में होती है कि बाहर जाना है। हाँ। तो वो मेरे अंदर भी थी ऐसी चुल एक, कि बाहर जाके कुछ अब्रॉड स्टडीज करनी, कुछ अलग करना, मतलब जो सारे बच्चे कर रहे हो। जो मेरा क्या प्रोसीजर था कि मैं 1 साल इंडिया में भी कॉलेज करके आ चुका हूँ, और फिर मैंने वापस यहाँ से फर्स्ट ईयर वापस स्टार्ट किया है। तो वो जो मेरा 1 साल था पहले वाला कॉलेज, वो बहुत बोरिंग, उसमें मुझे कुछ मजा सा नहीं आया ना। ऐसा लग रहा था नॉर्मल, जो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही, वो टीचर सिखाते वो रट के चले जाते हैं। तो फिर मुझे भी हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, नसीब ने साथ दिया, फिर कैसे ना कैसे। तो मैं मतलब पूरी अपनी जर्नी डिस्क्राइब करता हूँ कि मेरे ये कॉन्टैक्ट से हुआ है। मैं कॉन्टैक्ट्स बहुत रखता हूँ अपने, तो कॉन्टैक्ट्स ने यहाँ तक पहुंचा दिया बस। तो जैसे इंडिया में आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे या? नहीं, मैं प्राइवेट में डीम्ड कॉलेज में था। तो वो AKG कॉलेज है गाजियाबाद में, तो मैं उसमें था पहले। फिर मैंने 1 साल वहां से किया, और फिर सितंबर फॉल सेमेस्टर में इधर आ गया था मैं पिछले साल। तो आपने जैसे अपना साल वेस्ट करने से पहले सोचा नहीं कि सो ये जो मेरा अब्रॉड का डिसीजन था, ये हुआ बाद में। लाइक जब मैं AKG में एडमिशन ले लिया था, तो इसमें क्या जो मुझे पता चला स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप और मतलब फुल फीस नहीं देनी पड़ेगी, और यूरोप शेंगन एरिया है वैसे ही। तो फिर तो इसमें सोने पे सुहागा हो गया। इसके बाद में तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कब हंगरी शेंगन तो है ही, निकल ही जाएगा, फ्यूचर सेट है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब फ्री में आने को मिल रहा है, मतलब फ्री में ठीक है, खर्चा उतना ही हो रहा है। खर्चा मैं बहुत करता हूँ। नहीं, तो जैसे मैं ये पूछ रहा था आपसे क्या कि आपने अप्लाई कैसे किया? व्हाट वाज द प्रोसीजर? अप्लाई का ये प्रोसीजर था इनकी, तो ये जो सारा सिस्टम देखते हैं ये बच्चों को एनरोलमेंट का, ये एक फाउंडेशन है, SH स्टिपेंडियम हंगेरियम फाउंडेशन होती है वो। तो उसमें पहले तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। फिर अप्लाई करने के बाद मतलब वो जो फाउंडेशन है, वो UGC, जो हमारे इंडिया की UGC है, उसको फॉरवर्ड करती है कि कौन सा एप्लीकेशन है। UGC एक अथॉरिटी है जो बच्चों को नॉमिनेट करती है, जो पता नहीं उनकी क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो नॉमिनेट करते हैं। मतलब मैंने मोटिवेशन लेटर दिया था, 10th-12th के नंबर दिए थे, और फिर बस उन्होंने नॉमिनेट किया। फिर यूनिवर्सिटी एक्शन में आती है, फिर वो उनका टेस्ट होता है, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी पास हो गए तो फिर ये वीजा का चक्कर हो जाता है बस। जैसे यूनिवर्सिटीज की कैसी एग्जाम होती है? आपको हंगरी आके देना पड़ा था? नहीं, तो हंगरी आके भी देना पड़ता है, लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है वहां पर, इंडिया में बैठे बैठे। और खैर हंगरी आके भी एक टेस्ट होते हैं, तो अगर उसमें फेल हो गए तो फिर दिक्कत होती है। तो उसमें फेल नहीं होना है। तो ये एग्जाम जो ऑनलाइन होता है एंट्रेंस वाला, वो MCQ होता है, वो क्या 10th-12th वाली ही क्वेश्चंस सारी रहती है कि थोड़ा सा डिफिकल्टीज? हाँ, तो ये 10th-12th वाले, इसको मैं कहूंगा कि दोनों टाइप के होते हैं। ऐसे 10th-12th बेसिक होते हैं, बेसिक नहीं होते, बेसिक होते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे होते हैं। बेसिक भी थोड़ा एडवांस लेवल से। हमारा
तरीका अलग है वो सीखने का, इनका थोड़ा अलग है। तो ये थोड़ा ग्राफ पे इनका ज्यादा जोर रहता है, अगर मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इनका ग्राफ पे ज्यादा जोर रहता है, और फिजिकल मतलब प्रैक्टिकल जो चीजें होती है ना वो ज्यादा देखते हैं ये। हमारे में थोड़ा अभी मतलब जो मेरे कॉलेज में हाँ नहीं सही है। तो फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस कैसे, वीजा एजेंट से या खुद से लगा? नहीं नहीं, वीजा तो ये जो एसएच फाउंडेशन है ये बहुत सेक्सी फाउंडेशन है ये मैं बोलूंगा। ये फाउंडेशन मतलब इसने सब चीज किया, इसने पूरा वीजा से लेके मुझे यहाँ तक पहुंचाने तक, बल्कि सारी चीजें इसने यही देखता है, इंश्योरेंस सब यही देखती सारा है, चीजें। सब चीज। मंथली स्टाइपेंड मिलती है हमें, ये मैं बताना भूल गया, अराउंड 84,000 HUF, ओके विच इज अराउंड 20K INR। हाँ, तो ये पर मंथ ये मिलती पर है? मंथ मिलती है, ये पर मंथ मिलती है। ओके, बट यहाँ जिस तरह महंगाई है उसके अनुसार कुछ भी नहीं है। हाँ, तो 84,000 से कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मुझे घर से भी मंगवाना पड़ता है, घर से बहुत मंगवाता हूँ मैं, तो बस चल जाता है। फिर मैं हर सेमेस्टर अभी इंडिया भी जाता हूँ। और यहाँ का स्टडी पैटर्न और इंडिया का स्टडी पैटर्न में क्या डिफरेंस है, या आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ता है या कम पढ़ना पड़ता है इंडिया के कंपेयर में? मुझे यहाँ पर आके बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी है ये इजी नहीं है। मतलब जी। पहले मैंने सोचा कि इंडियंस के लिए क्या ही मुश्किल होगा, जी तो पता चला ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफी हार्ड है, मतलब बच्चों के लिए, मतलब pattern। इंडियंस के लिए मुझे काफी हार्ड लगी जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से आए हैं, जी क्योंकि प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो, काफी प्रैक्टिकल है और मेहनत काफी है, ओके और बस काफी मुझे तो बहुत कोप अप करना पड़ा। अच्छा, ये जैसे एग्जाम पैटर्न और एग्जाम पैटर्न सिमिलर है या डिफरेंस है एग्जाम पैटर्न यहाँ हंगरी और इंडिया का कंपेयर? नहीं, मुझे यहाँ का एग्जाम पैटर्न ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर मतलब तुम्हें ऑप्शंस देते हैं, तुम चीजें सीख रहे हो। इंडिया में क्या, तुम एक बार फेल हो गए, मतलब तुमने मतलब तुम्हारा ट्रायल वायल कुछ नहीं था, तुम सीधे एग्जाम देने का फेल हो गए। यहाँ पर क्या होता है, उसके रीटेक्स होते हैं, ओके रीटेक्स के भी रीटेक्स होते हैं, तुम्हें चीजें सिखाते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं, मतलब बकायदा पूरे लैब्स होंगे, प्रैक्टिस होंगे। तो 3 टाइप की क्लासेस होती है यहाँ पर, प्रैक्टिस, लेक्चर्स और लैब्स। ओके तो तीनों में तुम्हें, और हर लैब से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो तीनों में तुम्हें एक्सेल करना पड़ता है। लेक्चर्स में अटेंडेंस नीड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और लैब्स में नीड रहती है, तो एक्सेल करना पड़ता है उसमें। एंड ओवरऑल खर्च कितने आ जाते हैं? जैसे आपका एकोमोडेशन का बात करें तो एकोमोडेशन एंड फूडिंग का क्या खर्च आ जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने तो मैं तो पहले ये बता दूं कि मैं घर से मंगवाता हूँ अराउंड 25 to 30,000 INR। ओके ये एक्सक्लूडिंग है मेरी जो स्टाइपेंड आती है, जी तो Scholarship स्कॉलरशिप आती है। अब मैंने बाहर रेंट कर रखा है अपार्टमेंट, जी तो उसके रेंट मेरी स्टाइपेंड से निकल जाता था पहले, खैर अब बढ़ गया रेंट, हमारे ओनर ने बढ़ा दिया। ओके, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं या? हाँ, यूनिवर्सिटी में पहले 15 दिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहा था, जी लेकिन वो ये हॉस्टल हमारी यूनिवर्सिटी का इतना गंदा है कि मैं वहां रह नहीं पाया। मैं जब पहले दिन आया था तो मेरी एक काले से लड़ाई हो गई तो वो सही नहीं था। ओके, देन वहाँ पे क्या मिक्स था या मिक्स इंटरनेशनल रहता है पूरा, इंटरनेशनल रहता है? और वो को लिविंग है, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों है। ओके, तो ये किचन में खाना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है? किचन बहुत ही गंदा, मेंटेनेंस है ही नहीं उस हॉस्टल का। ओके, तो मेंटेनेंस नहीं है तो इसकी मोस्टली वजह से- सारे बच्चे ऑप्ट आउट कर जाते हैं उससे। ओके, तो फ्लैट का आपको क्या पड़ जाता है पर मंथ के? फ्लैट का अब तो जैसे हमारे ओनर ने इस सेमेस्टर बढ़ा दिया है, इस सेमेस्टर, और हम पहले 3 रहते थे, अब हम सिर्फ 2 रहेंगे, तो मुझे पड़ेगा अराउंड 1,20,000 HUF। Okay. सो 1,20,000 to 30 ऐसा कुछ पड़ता है, तो वही 25,000 मतलब 50,000 के फ्लैट है, 25 आप दोनों हाँ divide जी, करो। हाँ जी। ओके, अच्छा ऐसा है क्या, जैसे मैं 50,000 का फ्लैट ले लिया हूँ और मतलब बंदे कितने भी रह सकते हैं ऐसा? हाँ, ओनर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे ओनर बहुत चिल है। और फिर फूडिंग का क्या सीन है, खुद से बनाना है या? हाँ, मैंने पहले 1 साल तो बहुत पैसा लुटाया है, मतलब बहुत खाने में बाहर ही खाता था रोज। मैंने सारी नई जगह ट्राई करी है, ठीक है वो चलता भी है। हाँ, अब स्टार्टिंग में बनाने का मन भी नहीं था। हाँ, फिर अब से इस सेमेस्टर में मैं 1-2 बार बाहर गया हूँ, पिछले सेमेस्टर भी ज्यादा नहीं खाया था, तो अराउंड मेरा सारे पैसे खाने में जाते ओके, जितने मैं मंगवाता था इंडिया से। तो अब यहाँ इजिली सारा ग्रोसरीज मिल जाते हैं? इजीली ग्रोसरीज मिल जाता है। यहाँ पे इंटरस्पार करके है, वो अच्छी डील देती है। इंटरस्पार, लिडल है, और 2-3 और ग्रोसरी स्टोर्स है, तो अच्छे उसमें लिए। अच्छे रेट में आटा वगैरह सारा चीज मिल जाता है या? आटा वाटा सब सारे यहाँ बहुत सारे
ग्रोसरी स्टोर्स है, इंटरस्पार है, लिडल है, और बहुत सारे हैं ऐसे जो अच्छी डील्स दे देते हैं, तो वहीं से ले आते हैं हम भी। मतलब सारे इंडियन चीज मिल जाते हैं आपको यहाँ पे? सारी इंडियन चीज ऐसे नहीं बोल सकते, उसके लिए इंडियन स्टोर्स अलग है। हाँ, नहीं जैसे इंडियन के कंपेयर में कि हाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलर। हाँ, थोड़ा सिमिलर, थोड़ी थोड़ी चीजें मिल जाती है। ओके। हाँ। और ये पार्ट टाइम जॉब आप करते हो क्या? नहीं, पार्ट टाइम जॉब मैंने पिछले सेमेस्टर करी थी। पार्ट टाइम जॉब तो ठीक है, यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए तुम्हें क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एक टाई कार्ड करके वो बनवाना पड़ता है, और हालांकि वो फ्री में होता है, बस तुम्हें वहां जाके क्या नाम है, ये ऑफिस में जाके तो बनवाना पड़ता है, वो पूरा दिन ले लेता है, वो बहुत भीड़ रहती है, तो मैंने अभी बना नहीं है। तो मैंने किया था पिछली बार, ऐसी जानकारी से किया था, वो मुझे पैसे दे देते थे, इलीगल कह लो। और ये कितना दे देते हैं आप लोग? मतलब जैसे जॉब मिलना इजी है या डिफिकल्टीज है स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट वीजा पे काम कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टूडेंट वीजा पे काम कैसे कर रहे हो आप? काम जैसे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स में कुछ नहीं है, कोई इलीगल वो कोई नहीं। हाँ, पार्ट टाइम जॉब में कितना मिल जाएगा? पार्ट टाइम जॉब्स अब इन्होंने बेसिक वेजेस बढ़ा दी है, अब शायद 1300 to 1400 एचयूएफ कर दी पर आवर। पहले कम थी, पहले 1200 समथिंग थी, 1200 1100 एचयूएफ समथिंग। पढ़ना भी ज्यादा है और काम करना है, तो ये दोनों मैनेज हो पाता है? अब ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है, लाइक हर बच्चा अलग होता है। तो मेरे बहुत दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, वो 6-6 घंटे पार्ट टाइम भी करता है और पढ़ाई में भी अच्छा करता है। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो मैनेज कर लेता है, मैं इतना नहीं कर पाता था, मैं मस्ती में रह जाता था। तो सो गाइस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, क्या नहीं मैनेज कर सकते हो। और अच्छा, अगर जैसे स्टडीज खत्म हो गई तो उसके बाद क्या फिर से वीजा रिन्यू हो सकता है क्या? नहीं, कि क्या सीन है उसका? हाँ, स्टडीज जैसे अगर कोर्स खत्म हो गई, तुम्हें वीजा उतने पीरियड का मिला है, तो ये प्लस 9 मंथ्स देते हैं तुम्हें जॉब सर्च करने के लिए। तुम यूरोप में पूरा भी कहीं जॉब सर्च कर लो 9 मंथ्स में, नहीं तो फिर 9 मंथ्स के बाद वो वीजा नहीं देंगे। हालांकि लेकिन मैंने जो कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड है उसमें 3rd ईयर से लगने लग जाती है जॉब, लाइक इंटर्नशिप्स लगेगी, फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है तुम्हें, कंपनी फुल टाइम रख लेती है। तो वो मैंने बहुत देखे हैं, सीएस के बच्चे कभी अनएम्प्लॉयड मैंने सुना नहीं, ना मेरे कॉन्टैक्ट ऐसे। तो यूरोप कंट्री में सेटल हो सकता है? यूरोप कंट्री में सेटल हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये फिर उसके बाद जॉब लग गई, कितने साल के बाद फिर यहाँ पीआर वो अप्लाई कर सकते हैं? पीआर के लिए अगर तुम्हें पीआर पर्सनल रेजिडेंस चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हंगरी का बता रहा हूँ मैं, हंगरी का ऐसा है सिस्टम, तुम्हें 5 साल तो यहाँ रहना ही है। 5 साल के बाद तुम कुछ ईसी परमानेंट पीआर करके होता है, ईसी यूरोपियन कमीशन करके कुछ रहता है, वो लेना है। फिर 8 साल के बाद 8 साल के बाद तुम यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेम्परेरी या परमानेंट पीआर, ऐसा रहता है। तो उसके बाद परमानेंट मिल जाएगा? 3 साल 4 साल अगर कोई बंदा जॉब कर लिया कंटिन्यूअसली तो परमानेंट मिल जाएगा? हाँ, मतलब 5 साल के बाद तुम्हें ईसी वाला मिलेगा, फिर 8 साल के बाद तुम्हें 8 साल के बाद मिलेगा? 8 साल के बाद पीआर। ओके। तो सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि 8 साल के बाद आपको मिल जाएगा। अगर अब भी कुछ भी क्वेश्चंस रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन जीत ब्लॉग्स, एंड थैंक यू टाइम देने के लिए भैया। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम और जो स्कॉलरशिप के लिए जो एजेंसी के लिए ये इन्होंने अप्लाई किया था, जिनके द्वारा इनको पता चला था, वो भी सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा आपको। वहाँ से आपको जिनको भी फर्दर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। थैंक यू।